हेलो फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट वीडियो होगी एक सीरीज़ की, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बेसिक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस सीरीज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी टर्म्स एंड सारी रेशियोज़ यहाँ पे कवर करूँ। एंड इफ़ बाय एनी चांस अगर मैं एडवांस लेवल रेशियोज़ नहीं भी कवर कर पाया, तब भी आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट बेसिक लेवल रेशियोज़ और टर्म्स तो कवर करूँगी, जो एक बेसिक एनालिसिस ऑफ कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सेकेंडली, अब ये चीज़ें समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊं एंड उसमें मैं एनिमेशन दिखा के फॉर्मूला लिख के समझा के चला जाऊं। सेकेंडली, आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल खोला हुआ है, तो जो मैं तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ उसमें मैं एक्चुअल नंबर्स लूंगा कंपनीज के, एंड जो भी फॉर्मूला एंड रेशियो मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, वो मैं एक्चुअली आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा एक्सेल पे। अब ये नंबर्स का यूज करना और कैलकुलेशन करना हो सकता है देखने में बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, जब आप नंबर्स से एक्चुअल नंबर से प्ले करेंगे खुद, तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो अब हम अपनी डिस्कशन चालू करते हैं मार्केट कैप से। अब मार्केट कैप एज पर गूगल की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो मार्केट कैप इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, या फिर मार्केट कैप इज द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट कैप का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है प्राइस ऑफ द शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर प्राइस ऑफ द शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। बट हम सिर्फ फॉर्मूले से सेटल तो होने नहीं वाले। तो लेट्स टेक द एक्चुअल डाटा ऑफ अ कंपनी। हम गए स्क्रीनर.com पे। यहाँ पे फॉर लेट्स से हमने आईटीसी सर्च किया। आईटीसी यानी इंडियन टोबैको कंपनी। आप उसके बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि आईटीसी इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में भी, होटल्स में भी वर्क करता है। आईटीसी की मार्केट कैप यहाँ पे हम पहले लिखी हुई है। यहाँ पे हम देखें तो 5,92,027 करोड़ है एज पर टुडे। बट हम ये खुद कैलकुलेट करेंगे। अब हमें खुद कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस, एंड सेकेंडली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। प्राइस हमें यहाँ पे मिला हुआ है जो है 474 रुपीज़ पर शेयर एज पर टुडे, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं जो है 1248 करोड़ शेयर्स। ठीक है। अगर आपने पहली बार स्क्रीनर पे लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसको आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखना पड़ेगा, एंड वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। ओके। सो अब हम जाएंगे वापस एक्सेल पे। एक्सेल पे हम गए, हम लिखेंगे प्राइस। प्राइस हम अभी देख के आए हैं 474, एंड हम लिखेंगे अपना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हम देख के आए हैं 1248 करोड़। अब ये कॉलम आप देख सकते हैं हमारा ऑटो फिट नहीं हो रहा, तो एक मैं एक्सेल का आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ऑटो फिट करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। एंड ऑटो फिट करने के लिए हम दबाएंगे ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। ये देखिए आप, ऑटो फिट हो गया। एंड अब हमें सिंपली ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हम लिखेंगे प्रोडक्ट आ गया, इसको टैब दबा के ओपन करेंगे, एंड सिंपली फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर, एंड इसको बंद करके एंटर करेंगे। सिंपली हमारा आंसर आ रहा है 5,91,552 करोड़, एंड एक्चुअल आंसर वॉज 5,92,027 करोड़। अब हमारा एग्जैक्ट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आता, क्योंकि जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास नहीं है। हो सकता है स्क्रीनर के पास एक्यूरेट डाटा हो तो उसने एक्यूरेटली कैलकुलेट कराओ, बट हम क्योंकि स्क्रीनर से डाटा उठा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट नहीं निकलेगा। 19-20 का फर्क हमेशा होगा। ओके। सो हमने डिस्कस कर लिया मार्केट कैप के बारे में। अब हम वापस जाते हैं। दूसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है। फेस वैल्यू इज बेसिकली द नॉमिनल वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ शेयर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। फेस वैल्यू मोस्टली जो है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी। शेयर का प्राइस चेंज होता है, फेस वैल्यू सेम रहती है। हाँ, अगर स्टॉक स्प्लिट किया जाए, कन्वर्जन किया जाए, या और कोई कॉर्पोरेट एक्शन किया जाए, उससे फेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। बट करंटली हम फेस वैल्यू का समझ रहे हैं, तो हम वापस आते हैं स्क्रीनर पे। अब रिसेंटली एक आईपीओ आया था डॉम्स इंडस्ट्रीज का। बहुत फेमस आईपीओ था एंड अच्छे लेवल पे ओवर सब्सक्राइब किया था, एंड आई गेस 60-70% के आसपास के प्रीमियम पे भी लिस्ट हुआ था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी फेस वैल्यू है ₹10, बट ये शेयर जब ऑफर हुआ था, अभी तो ये 1322 रुपीज़ पर शेयर पे चल रहा है, बट जब ये ऑफर हुआ था आईपीओ में तो ये 790 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ऑफर हुआ था, एंड इसकी फेस वैल्यू है ₹10।
तो इसका मतलब सिंपली ये है कि शेयर की एक्चुअल वैल्यू ₹10 ही है एज पर द कंपनी बुक्स, बट जो 790 पे इशू है तो 780 का जो है, यानी 790 माइनस ₹10, तो 780 का जो है वो कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू, एंड बाकी जो होता है वो प्रीमियम होता है। ठीक है, तो हमने फेस वैल्यू भी डिस्कस कर ली। अब जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर। अब आप अगेन देखेंगे कि हमारा कॉलम ऑटो फिट नहीं हो रहा, हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे, हम ऑल्ट एच ओ आई करके ऑटो फिट कर देंगे। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू इज बेसिकली इक्विटी वालों की, या फिर इक्विटी शेयर्स जो हम ओनर्स हैं उनकी बुक्स के हिसाब से क्या वैल्यू है, या फिर इसको नेट एसेट्स वैल्यू भी कहते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली जाएंगे स्क्रीनर पे लेट से हम आईटीसी ही वापस लेते हैं। आईटीसी की बुक वैल्यू हम देख सकते हैं 55.4 रुपीज। ओके, अब ये भी हम खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। हम नीचे जाएंगे, हम आएंगे बैलेंस शीट पे। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो या तो सिर्फ इक्विटी की, शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू ले लो, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, हम जो है प्रेफरेंस शेयर्स को भी एज ए शेयर होल्डर्स कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं। तो कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर्स अगर किसी कंपनी पे हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स हमें माइनस करने पड़ेंगे इक्विटी में से। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, तो हम सिंपली दो तरीके कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, हम इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स को प्लस करेंगे, जो कि शेयर होल्डर्स फंड बनता है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे एंड यही हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी। एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल एसेट्स में से हम बोरोइंग्स प्लस अदर लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो हम बुक वैल्यू पहुंच सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हम एक्सेल पे गए, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले तो EQ कैपिटल हमने लिखा। सेकेंडली हमने लिखा रिजर्व्स। थर्ड हमने लिखा टोटल एसेट्स। फोर्थ हमने लिखा बोरोइंग्स। एंड फिफ्थ हमने लिखा लाइबिलिटीज। इसको मैं अदर लाइबिलिटीज कर देता हूँ। ओके, एंड अगेन ये वही दिक्कत आ रही है कि हम कॉलम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार ऑल्ट HOI ऑटोबिट हो गया। अब हम एक एक करके इसकी वैल्यू डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए इक्विटी की 1247 एंड रिजर्व्स की 67852। 1247 67852 एंड हम फटाफट अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की भी देख लेते हैं। एसेट्स हैं हमारे 87137 एंड बोरिंग्स है हमारी 284। 87137 284 एंड अदर लाइबिलिटीज। सॉरी अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, बट एक्चुअल नंबर से प्ले करेंगे तो ऐसे ही थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट्स ओके। आप या तो वीडियो की स्पीड तेज कर दीजिए। अब हम अदर लाइबिलिटीज देखते हैं, तो 17754 17754। ओके, अब सिंपली हम यहाँ पे अगर इसका सम करें अपना इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स का, तो हमें सिंपली सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये भी शॉर्टकट है, हम ऑल्ट को होल्ड करते हुए इक्वल टू दबाएंगे एंड एंटर करेंगे, हम ऑटोमेटिकली हमें सम मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इक्वल टू दबाइए, दिस माइनस दिस माइनस दिस, एंटर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस कोई वैल्यू गलत हुई है। ओके, सो एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज कि मैंने यहाँ पे 7754 की जगह 7745 ले रखा है। मैं रीचेक कर लेता हूँ। 7754। ओके, सो हम चेंज कर लेते हैं 7754 एंड दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब हमें सिंपली क्या करना है, बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है अपना
दिस वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू और इक्विटी शेयर होल्डर्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हम जाएंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड एंटर। हमारा आंसर आ रहा है 55.36। वो भी एक्यूरेट आ जाएगा जब हम डेसिमल्स कम करेंगे। अब डेसिमल्स कम करने के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, हम करेंगे Alt H and 9, Alt H9। ये हमें रिपीटेडली यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये माउस यूज़ करने से और इजीली या और जल्दी हो सकता है, बट आई विल मेक श्योर, या फिर आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए कि आप माउस कम से कम यूज़ करें एंड जितना ज़्यादा कीबोर्ड से आप एक्सेल यूज़ करें उतना बेटर होगा। तो Alt H9, Alt H9, Alt H9 एंड 55.4 एग्जैक्ट, जो हमें 55.4 की वैल्यू चाहिए थी। ओके, हम दूसरे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एंड एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, आपको पता ही होगा। इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड एंटर। एंड अगेन हमें फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। अब सिंपली हम फॉर्मेटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल सी करेंगे, ऊपर वाले का फॉर्मेट कंट्रोल सी हमने किया, नीचे हम जाएंगे, हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे, हमारे पास एक टेबल खुलेगी, इसमें हम टी प्रेस करेंगे। हमें सिर्फ फॉर्मेट्स कॉपी करने हैं तो हम टी प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि टी के नीचे एक लाइन है, तो टी इज़ फॉर फॉर्मेट्स। हम टी प्रेस करेंगे, हम एंटर करेंगे, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट हमारा कॉपी हो जाएगा। ओके, सो इस तरह हमने आज तीन टर्म समझी, मार्केट कैप, फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और कोई 3 to 4 टर्म्स ट्राई करेंगे एंड मेक श्योर आप ये चीज़ भी एक्सेल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, नंबर्स से प्ले कीजिए, उसकी एक अलग ही फीलिंग है।